दोस्तों, आईआईएफएल फाइनेंस लेकर आया है एनसीडी बॉन्ड इश्यू और इस इशू का ओपन डेट है 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च से ये ओपन है और इस इशू के बंद होने का जो डेट है, आखिरी डेट है, वो है 23 मार्च 2021। और आईआईएफएल का ये एनसीडी उन लोगों के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प है जो कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह से हर साल या हर महीने एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि ये एनसीडी भी आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न देता है, जिसमें कि अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा यहाँ पे 87 मंथ में डबल हो सकता है क्योंकि ये एनसीडी आपको 10.3% तक का इंटरेस्ट देता है जो कि एफडी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि एफडी की तुलना में ये थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, लेकिन अगर बात करें रिटर्न की तो ये एफडी की तुलना में काफ़ी बेहतर 10.3% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप एनसीडी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनसीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कि किसी भी कंपनी के लिए डेट फाइनेंसिंग का एक तरीका है जिसमें एनसीडी के बदले कंपनी लोगों से पैसे इकट्ठा करती है अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। बिल्कुल आसान भाषा में कहे तो एनसीडी का मतलब है कंपनी द्वारा बॉन्ड जारी करके उस बॉन्ड के मूल्य के बराबर पैसे लोगों से प्राप्त करना ताकि कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके, उस पर लाभ कमा सके। और दूसरी तरफ जो लोग भी बॉन्ड खरीदते हैं यानी एनसीडी खरीदते हैं, वे लोग पहले से तय किए गए इंटरेस्ट रेट के रूप में वहाँ पे अर्निंग यानी लाभ कमा पाते हैं। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो आईआईएफएल का जो ये एनसीडी है, इसके अंतर्गत लोगों को 10.3% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है 87 मंथ के लिए। यानी कि अगर आप 87 मंथ के लिए यहाँ पे ये बॉन्ड खरीदते हैं, इस एनसीडी में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो आप 87 मंथ के बाद से लगभग 2 गुना अमाउंट अपने निवेश के बराबर पा सकते हैं वापस। या फिर अगर आप चाहें तो आप ईयरली हर साल इंटरेस्ट के रूप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर साल लगभग 10% इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर आप मंथली इंटरेस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि ये एनसीडी 3 सीरीज में यहाँ पे ओपन की गई है, जिसमें पहली सीरीज है आप एनुअल इंटरेस्ट कमाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पहली सीरीज में, और अगर आप मंथली चाहते हैं तो आप सेकेंड सीरीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मैच्योरिटी पे अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मैच्योरिटी तक रखना चाहते हैं तो आप तीसरी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एनसीडी की खास बात यह है कि इस पे जो भी आप ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में लाभ कमाएंगे, उस पर कोई भी टीडीएस कट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए इस एनसीडी को स्टॉक मार्केट यानी कि एनएससी और बीएससी पे भी लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि अगर आप इस एनसीडी में निवेश करते हैं तो अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले अगर आप इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इसे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल शेयर्स की तरह से बेच सकते हैं और अपना निवेश का जो पैसा है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात करें कि आप यहाँ पे कितना अमाउंट कम से कम निवेश कर सकते हैं, तो इसके निवेश का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 10,000 रुपये। यानी कि आप रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर 10,000 के गुना आप जितना चाहें उतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बात करें आईआईएफएल फाइनेंस के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईएफएल एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि अपने 2,400 से भी ज़्यादा ब्रांच के माध्यम से अलग अलग जो भी लोन्स के रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन जैसे कि होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, या इसके अलावा जो भी बिजनेस लोन हो गए या छोटे मोटे जो भी कारोबार है, बिजनेसेस हैं, उनके लिए जो फाइनेंस है उस तरह की फाइनेंस की जो नीड्स है वो उससे पूरा करती है और वो वहाँ पे लाभ कमाती है। इस एनसीडी की अगर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एनसीडी को ब्रिक वर्क्स के द्वारा AA+ नेगेटिव यहाँ पे रेटिंग दी गई है और क्रिसिल के द्वारा यहाँ पे AA/नेगेटिव यहाँ पे रेटिंग दी गई है। तो अगर आप अपने निवेश पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए ये एफडी की तुलना में एक बेहतर निवेश विकल्प हो सकता है। तो अगर आप इस एनसीडी में निवेश करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को ओपन करके आप आईआईएफएल फाइनेंस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस एनसीडी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया होगा कि आईआईएफएल की जो एनसीडी इश्यू है वो क्या है और इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप इस एनसीडी के बारे में और भी दूसरी जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।